हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपको ये दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स हैं जो कुछ ढूंढती हुई दिखाई देंगी आपको। ये आप लोगों की ही पिक्चर्स हैं। आपको इनमें से दोनों में से कोई भी एक पिक्चर को चूज़ करना है। ये मैंने क्यों ली है आज, इसके पीछे क्या मेरा मकसद है इसको लेने का। इसको लेने का मकसद ये है कि हम सब लोग अपने लाइफ पर्पस को हमेशा ढूंढते रहते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा इस दुनिया में, इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप भी ये खुद से बार बार पूछते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको समझ में नहीं आता कि जीवन जो है वो किस दिशा में जा रहा है और ये क्यों जा रहा है, कहाँ पर आपके उद्देश्य छिपे हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है। आपको पता चलेगा कि लाइफ में आने का आपका मकसद क्या है। मैं बहुत सी वीडियोस देती रहती हूँ, रीडिंग्स देती रहती हूँ, ताकि आप सब लोगों को गाइडेंस मिले, आप सब लोग एक राइट पाथ पर जा पाएँ, समझ पाएँ ज़िंदगी को आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें अपनी लाइफ में। तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ आपके लिए डिफरेंट लेकर आती रहती हूँ। तो आज की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सके। चलिए अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपने पहले पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें खुद से आप देख रहे हैं कि क्या है जीवन का उद्देश्य, कहाँ पर आपको जाना है, क्या है आपके लिए राइट पाथ, तो अगर आप भी ऐसे ही अपने सपनों को ढूंढ रहे हैं, उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं, पर्पस को ढूंढ रहे हैं, तो पाइल नंबर 1 अब ये रीडिंग आपकी होगी। मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। जब हम अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं तब डिवाइन पावर्स को बुला लेना चाहिए, डिवाइन पावर्स को याद करना चाहिए, क्योंकि वही एनर्जीज हमारे लिए हमें हायर सेल्फ से जोड़ सकती हैं, हमारे हायर सेल्फ से जोड़ सकती हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं, जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं, वो आपकी स्ट्रगल्स हैं कि आपको अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करनी है। और नीचे के जो 3 कार्ड्स हैं वो आपका लाइफ पर्पस है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करती हूँ कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। आपका लाइफ पर्पस है, अगर आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो, अगर आपको ये लगता है कि आप में पावर है, आप में हौसला है, आप में स्ट्रेंथ है, तो आप एक राइट ट्रैक पर हो। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया को बदल सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हो, तो आप राइट ट्रैक पर हो। और अगर आपको ये लगता है कि कुछ चेंजेस आने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, वो क्या चेंजेस हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रगल्स ये लग रही हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आप के जीवन का उद्देश्य क्या है। आप बहुत उलझे हुए रहते हो अपने विचारों में, आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक है और आपको बिल्कुल भी विजन क्लियर नहीं है। आपको सामने दिखाई नहीं देता कि आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, राइट ट्रैक आपको नहीं पता। तो वहाँ पर आपको एक बदलाव की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूर कीजिए। इनर वर्क के लिए मैंने वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं कि इनर वर्क कैसे करते हैं और इनर वर्क होता क्या है। कुछ लोगों को तो मुझे लगता है इसका आइडिया भी नहीं होता कि इनर वर्क क्या है। तो इसके लिए मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर, आपको मिल जाएगी वो वीडियो और आप उसको ज़रूर देखें और पता आपको लगेगा कि इनर वर्क कैसे किया जाता है, ताकि आपके थॉट्स क्लियर हो और विजन क्लियर हो। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप अपने लाइफ पर्पस में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, कहाँ जाना है आपने, क्या है राइट ट्रैक, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपको सही रास्ता नहीं मिल पाता है, आपको बहुत ज़्यादा कामों में उलझाव के कारण परेशानियां रहती हैं, आप समय नहीं दे पाते हो, टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं होता, आपसे मैनेजमेंट की स्किल्स कम होने की वजह से चीज़ें मैनेज करना आपको मुश्किल लगता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है बहुत से लोगों का कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्ट्रगल्स कम हो जाएंगी अगर आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचना चाहते हो। अगर आप इनर सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और फील जॉय इन ऑल यू डू। तो ये जो 2 मैसेजेस हैं आपको ये एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, हर एक मूवमेंट को, हर एक इवेंट को आप
लेसन समझें। अगर कोई गलती भी हुई है तो उसे भी अपनी मिस्टेक ना समझकर उससे भी आप कुछ सीख लें, उसको आप लेसन समझें। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए आई हैं उसमें है द एम्परर और इसके साथ है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो ये दोनों एनर्जीज यही बता रही हैं कि ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति है ना, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और अगर आप इस एक्सपीरियंस तक पहुंच जाते हो और अपनी मिस्टेक्स को अपने लेसन समझते हो और वहां से भी कुछ गेन करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने लाइफ पर्पस तक आराम से पहुंच जाओगे। आपको एक वाइज डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत वाइज हो, हमेशा सही फैसले करते हो, तब आप राइट ट्रैक पर हो। क्योंकि आपकी लाइफ का मतलब भी यही है कि आपको सही फैसले करने हैं और आपको दूसरों को भी सही फैसले करने के लिए प्रेरित करना है। आपको दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना है, गाइडेंस देना है। तो ये ही आपका लाइफ पर्पस है। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा अगर आप खुद को इस एनर्जी में लेकर आते हो। अगर आप खुद को एक किंग समझते हो, राजा समझते हो, और राजा के जो जो कर्तव्य होते हैं, जो जो उसके रूल्स होते हैं, जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप उसको निभाते हो तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकोगे। और जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। वो अपने ऐसे राइट ट्रैक पर हैं जहाँ पर वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पर वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनको चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही यही है। आप घूमना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप खुद का एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। पर जो नहीं कर पा रहे, जब वो एक तरह से एम्परर की, एक राजा की एनर्जी में आएंगे, किंग की एनर्जी में आएंगे, और ऐसा नहीं है कि किंग मैंने कह दिया तो आप अपने आप को किंग समझने लगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है, डिसिप्लिन में भी रहना है, अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब तक आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अचीव नहीं करेंगे कुछ भी। तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। सिर्फ किंग सुनकर और किंग लाइक फील करना ये नहीं है कि आप किंग हो जाओगे। आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसकी फॉलो करना है। यही आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है और टू ऑफ पेंटिकल है। ये दोनों एनर्जीज बताती हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो टाइम मैनेज करना सीखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये भी आपको चाहिए। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना तवज्जो नहीं देंगे और आप एक इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जैसे एक केयरलेस पर्सन होता है, तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि जैसे आप ज़िंदगी को बिल्कुल बस जिए जा रहे हो और कोई आपकी ज़िंदगी का मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। तो मकसद ढूंढना ही आपका मकसद है। आप जो कर रहे हो उसमें एंजॉय करना सीखो, आप खुश रहना सीखो, और इसके साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा अपने लिए एक ये समझो कि आप उसमें रहकर ही खुश हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना भारी कर लोगे उतना ही वो भारी होती जाएंगी। ये आपके जीवन का उद्देश्य है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं उसे मैनेज करके चलें। अगर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो किसी को आप थोड़ी सी दे दें। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है तो उसे बांट लें अपने घर परिवार के लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जिससे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं थोड़ी बट जाएं, पर वो आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मोटिव है। आप उसे ऐसा मत समझें कि ये आपके ऊपर कोई बोझ है। तो आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। और जब आपको एक बार आपका लाइफ पर्पस पता चल गया तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको इसमें ऐसा लगा हो कि आपके लिए वाकई में ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, आपको अभी तक इसका पता नहीं था कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, तभी आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है। तो आप इसे फॉलो ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। जो लोग डिसिप्लिन से नहीं रहते, रूल्स को नहीं मानते, जो लोग खुद को किंग तो समझते हैं पर किंग के काम नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, जब आप इसे अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको आसान हो जाता है आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ लाइफ पर्पस को समझना भी आसान हो जाता है। और किसी भी आदत को अडॉप्ट करने में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का समय लगता है। 7 दिन में वो आदत हमारी आदत बन जाती है और 21 दिन के बाद तो वो हमारी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा बन जाती है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी
किसी भी काम को बदलने के लिए आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज किया है जिसमें आप भी अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हैं, पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। देखते हैं कि क्या है आपकी जिंदगी का उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य, क्या है आपका लाइफ पर्पस और किसे आप ढूंढ रहे हो। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं उसमें ऊपर की जो एनर्जीज हैं वो आपकी स्ट्रगल्स को, आपकी मेहनत को बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना चाहते हो। और नीचे जो है वो 3 कार्ड्स आपके लाइफ पर्पस के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप डिवाइन एनर्जीज लिए हुए हो, आपके पास बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं भगवान ने जो आपको दी हैं, पर कभी कभी आप उन ब्लेसिंग्स को देखना नहीं चाहते और एक बिल्कुल फ्री विल की तरह, जिसको कोई काम नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, ऐसी जिंदगी आप जीना चाहते हो। तो ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है, आप गलत दिशा में हो अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो। आपके पास बहुत सी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, पर आप चॉइस नहीं कर पाते हो कि कौन सही है और कौन गलत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, द किंग ऑफ कप और द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आप थोड़े इमेच्योर बिहेव करते हो। आप वो कप नहीं देख रहे हो जो बहुत प्यार से भरा हुआ है। आपकी जो निगाह है वो कहीं और ही रहती है। आप किसी और कॉन्सेप्ट को ही देखते रहते हो। आपको समझ में नहीं आता कि किसी ने आपको कितने अच्छे से प्यार से बात की है, किसी ने आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है, आप उसे इग्नोर कर देते हो और एक बिल्कुल एक फ्री विल की तरह आप घूमते हो। आपको कोई परवाह नहीं है किसी की, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की परवाह ना करें, तो आपको परवाह करनी चाहिए। आप बिलीव तो करते हो कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको विश्वास है उन पर आप उनकी परवाह नहीं करते हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको किसी भी रूप में अपने जो परिवार के लोग हैं या आपके जो केयर करने वाले हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनको इग्नोर मत करें। ये आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर फूल की एनर्जी में हो, अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप लापरवाह किस्म के इंसान हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके बिना सब कुछ चल रहा है, ठीक है, पर ये आपके लाइफ पर्पस से आपको दूर लेकर जा रहा है, जो एनर्जी है ये आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो इस बाधा को हटाना होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड ये बताते हैं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, पर आप अपनी इंटेलेक्ट का यूज़ नहीं करते हो। आप सही जगह पर सही बात नहीं करते हो। आपको हमेशा इस बात के लिए गुस्सा मिलता है कि आप सही बात नहीं करते हो, आप सही डिसीजन नहीं लेते हो। आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, पर इसको फिर भी आपको लोगों की बातों का आपको सामना करना पड़ता है। वो आपसे हमेशा शिकायत करते हैं कि अगर वो आपके पास आए हैं, अगर वो काउंसलिंग के लिए आए हैं, अगर वो सही डिसीजन के लिए आए हैं, तो आप अपनी एक जो बच्चा है आपके अंदर का, उसको आप आगे ना रखते हुए एक मैच्योर डिसीजन दें। आपको कभी भी पार्शल होकर किसी का साथ नहीं देना। आपको हमेशा एक न्यायप्रिय डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हैं 2 किंग्स और 1 क्वीन। तो हमेशा एक ऐसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए। यही आपका लाइफ पर्पस है, जिससे लोगों को आप सही न्याय दे सकें, लोगों को आप सही गाइडेंस दे सकें, लोगों को आप सही रास्ता दिखा सकें। अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो आपको आगे नहीं आना चाहिए ये कहने के लिए कि आप सब कर देंगे। आपको ये हक नहीं है। अगर आप राइट ट्रैक पर नहीं जा पा रहे हैं तो शायद आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप राइट ट्रैक पर चलें और लोगों को सही गाइड करें। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको ये कहना भी नहीं चाहिए कि आप सब कुछ कर देंगे और आप किसी को न्याय दिला देंगे या आप किसी के साथ चलकर उसको सही रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि जब तक आप सही रास्ते पर नहीं हो आप किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। तो आपको अपने अंदर के जो बिलीव हैं उन पर आपको यकीन करना है, तभी आप किसी को रास्ता दिखा पाएंगे और खुद आप एक सही रास्ते पर चलेंगे, फूल की एनर्जी से बाहर आकर, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से बाहर आकर, जो आपके लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बनी हुई हैं। अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हो तो उस ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस करें और संयम में रहें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को पा नहीं सकते। तो संयम में रहना, पेशेंस रखना, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिलीफ आपके अच्छे हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप एक वाइज पर्सन हो, पर सही समय पर सही डिसीजन लेना ही आपका लाइफ पर्पस है। तो वो आप कैसे करेंगे ये आपको पता है। जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो कभी जल्दबाजी ना करें, कभी किसी से जल्दी जल्दी में बात ना करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें और ये चीज़ें आपको आगे लेकर जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब आपको बहुत से चॉइसेस दिखाई दें तब आप कैसे राइट चॉइस करेंगे? तब आप या तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मिलकर आगे चलेंगे, सरेंडर करेंगे खुद को और डिवाइन एनर्जीज को कहेंगे कि आपको एक रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, या फिर आप अपनी इनर पावर्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपके अंदर बहुत है, खूब भरी हुई है, पर आप सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपका लाइफ पर्पस यही है कि अपनी इनर पावर्स का यूज़ करके एक सही डिसीजन लें, सही चॉइस करें। ये आपको आपकी लाइफ पर्पस तक पहुंचा सकता है और आपको इनर सेटिस्फेक्शन इससे मिल सकती है कि आपने वो पा लिया जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। आप रास्ते के बिना आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको मुश्किलें मिलेंगी और आपको ज़िंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप फ्री विल की तरह घूमते रहोगे, कोई परवाह नहीं करोगे किसी की, तो लोग भी आपकी परवाह करना बंद कर देंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये ज़िंदगी आपकी है, इसे बदलना आपके हाथ में है। कोई क्यों आपकी ज़िंदगी को बदलेगा? उसको ज़रूरत भी क्या पड़ी है? आज की दुनिया में किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए एक और एनर्जी है जिसको हम हिडन एनर्जी बोल सकते हैं, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो आपके अंदर छुपे हुए इतने टैलेंट्स हैं, आप उसको बाहर निकालिए। वो आपके लिए आपका हायर सेल्फ हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपको, आपकी स्ट्रेंथ है, फायर एनर्जी है। तो अगर आप उसको अंदर से निकालेंगे और अपने पैशन को निकाल कर वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, पर डिसिप्लिन के साथ, पर अनुशासन के साथ। ऐसे नहीं आज कर लिया कल नहीं किया, परसों कर लिया फिर नहीं किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अपनी हिडन सीक्रेट्स को, अपनी हिडन पैशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी अग्नि को, फायर को बाहर निकालें और उस पर वर्क शुरू करें, उसकी प्रैक्टिस करें उस संयम के साथ, बैलेंस के साथ। जब आप आगे उसको लेकर जाएंगे तो आपको एक राइट ट्रैक मिल सकता है और ब्लेसिंग भी मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस यही है। सबसे ज़्यादा मुझे यही बात अच्छी लगी है, आप अपने हिडन सीक्रेट्स को खुद ढूंढ सकते हो, वो आपके अंदर छुपे हुए हैं, आपकी प्रतिभाएं हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक ऐसे मासूम इंसान जो बिना सोचे समझे करता है बहुत कुछ, पर आपको ये नहीं करना है क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे और अपनी फायर की तरफ, अपनी अग्नि की तरफ, अपनी पैशन की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको जो यहाँ पर स्टार कार्ड दिखा रहा है, जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो आपके लिए लाइफ पर्पस में बदल जाएगी और कहीं ना कहीं से आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे, लाइट दिखाई देने लगेगी और आप सही रास्ते पर पहुँच जाएंगे। तो ये है आपका लाइफ पर्पस जिसे हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको मैंने बता दिया, अब आपको राइट ट्रैक खुद चुनना है और कैसे चुनना है ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो पाइल नंबर 2 तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।